सभी साथियों को नमस्कार, मैं चिराग शर्मा। फिलहाल इस समय हांसी विधानसभा की टिकट जो अनाउंस कर दी गई थी विनोद ब्याना को मिली है, जो हांसी के पहले भी विधायक रह चुके हैं। इस समय दिखा दूं, उन्होंने अपने कार्यालय का उद्घाटन किया। इस समय तस्वीरों में देख पा रहे सैकड़ों की भीड़ आप लोगों को इस समय दिखाई दे पा रही है। विनोद ब्याना का कार्यालय का उद्घाटन कर दिया गया। फिलहाल हांसी क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रवासी मौजूद है, करते हैं बातचीत। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या लगता है इस बारी एक तरफा माहौल है, ब्याना साहब निकालेंगे, ब्याना साहब निकालेंगे, क्लियर है। क्या लगता है जनता की उम्मीदों पर खड़े उतर पाएंगे? बिल्कुल खरे उतरे पाऊंगा, कितना विश्वास है कह रहे हो? पूरा विश्वास है। विकास के मामले में ब्याना साहब ने पिछली बार क्या कुछ करा था? हमने जो डिमांडें रखी हमारे गांव से जो मांगे उसने दिया है। चलो भाई, जो भी डिमांड रखी वही मंजूर करी है। तो इस समय दिखा दूं तस्वीरों में, मेरे बिल्कुल ठीक सामने विनोद ब्याना जी मौजूद है। और हालांकि सर से ही बातचीत हुई है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर मैं जीता तो इस बारी और भी बदलाव लाऊंगा, कुछ अलग करूंगा, जो कुछ रह भी कार्य है वो कार्य भी पूरा किया जाएगा हांसी क्षेत्र वासियों को। फिलहाल आस पास कुछ और लोग मौजूद है, करते हैं बातचीत। भैया नमस्कार। नमस्कार सर। क्या लगता है जी इस बार किसकी लहर हांसी में? सर भाई साहब, ब्याना साहब की टक्कर कौन दे पाएगा? क्या लगता है बदले में? कोई कौन टक्कर में? कोई कौन नहीं। कांग्रेस कह रही है इस बार सौदा साफ कर देंगे। कहने की बात है, करने की बात अलग है। अच्छा हाँ भाई, जब आप प्रॉपर हांसी के हो? बिल्कुल प्रॉपर हांसी का अनुमान करवाने का। अच्छा जी, एक बात तो ये पहले के अगर बात करूं नेताओं की और विनोद ब्याना की बात की जाए तो क्या लगता है हांसी में कितना बदलाव कर दिया? भाई साहब, विनोद ब्याना नायक फिल्म के अनिल कपूर है, तुरंत एक्शन लेते हैं। कोई भी काम हो, कहीं काम करवाना हो या किसी भी मैटर में ले लो आप। अच्छा, उसी मैटर में तुरंत एक्शन लेते हैं। तो मान लो किसी एक आम नागरिक को हांसी क्षेत्र के जरूरत पड़े, रात भी जाना पड़े, रात को 2 बजे भी हाजिर है। मैं आम नागरिक हूँ, ना कोई कैंडिडेट हूँ ना कोई, और किसी भी टाइम अगर किसी भी समय हमें जरूरत पड़ती है आधी रात को हाजिर है। क्या कर रहे हो? ब्याना साहब आधी रात ने भी आले मार तो फोन करते आते हैं। गली में न सारा इतना बढ़िया विकास हो रहा है, बहुत बढ़िया हमारा है। अच्छा हाँ, कितनी वोटों से जीतेंगे? जीते तो फुल बहुमत है। फुल बहुमत? हाँ फुल तो फुल 40,000 जीतेगा। तो फिलहाल आपको दिखा दूं, एक कार्यालय का इस समय उद्घाटन किया गया। मेरे बिल्कुल ठीक समय इस समय तस्वीरों में हांसी बस स्टैंड के बिल्कुल ठीक समय। सो कमेंट करते रहे, शेयर करते रहे। क्षेत्रवासियों को प्यार मिल पा रहा है। देखिए, ये आज केवल और केवल दफ्तर का हवन यज्ञ था और सिर्फ हमने व्हाट्सएप मैसेज छोड़ा था, फेसबुक पे लगाया था। आप देख सकते हैं कि कितने लोग अपना प्यार देने, अपना आशीर्वाद देने आए। और कल जब मैं टिकट लेकर के दिल्ली से वाया पानीपत हांसी आया तो हजारों की भीड़, अगर आप में से कोई थे तो उन्होंने देखा होगा कि कितनी जबरदस्त भीड़ उमड़ करके भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करने के लिए आई है। मेरा स्वागत नहीं, भारतीय जनता पार्टी का स्वागत करने के लिए आई है। तो निश्चित रूप से मैं तो ये समझता हूँ कि जिस तरह से लोगों का प्यार और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और लोगों के उमंग और उल्लास को देखते हुए मैं तो ये समझता हूँ कि जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे वो जबरदस्त जीत के नतीजे आएंगे और हांसी हल्का एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पोल करके और भारी बहुमत से जिताने का काम करेगा। आप लेकर आए और आज चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। कल जो आपके साथ भीड़ मौजूद थी वो देखकर कहीं ना कहीं विपक्ष वाले भी कह रहे हैं कि विनोद ब्याना ने ओके कर दिया। देखिए, मैंने ने कुछ नहीं किया, ये जो कुछ कर रही है हांसी की जनता कर रही है, या भगवान की कृपा कर रही है, हांसी की जनता कर रही है। मोदी जी द्वारा किए गए कार्य कर रहे हैं, मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी द्वारा किए गए कार्य कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, ये सब का सब हांसी की जनता जो है उसका प्यार है, उसका समर्पण है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और ये मैं हांसी की जनता का नहीं। हांसी से कांग्रेस की राहुल मक्खड़ जी की टिकट जो है फाइनल मानी जा रही है, क्या मानते? कोई बात नहीं, किसी की टिकट हो, आखिर किसी को तो टिकट मिलेगी ना। कोई मेरे को थाली में सजा के देगा नहीं, लड़के लेनी पड़ेगी। मगर लड़के लूंगा तो मेरा गारंटी है कि इतने वोटों से जीतूंगा, भगवान की कृपा से, कि आज तक इतने वोटों से कोई नहीं जीता। ब्याना जी, एक सवाल ये भी, आप पहले भी हांसी के विधायक रह चुके, आपको ऐसी कौन सी कमी लगी जो अगली बार अगर चुनाव जीतते हैं तो आप सबसे पहले उस चीज को दूर करेंगे? देखिए, मैं तो आपको एक बात कहता हूं कि हमने हांसी में बहुत विकास कार्य, जो हांसी की जरूरतें थी लगभग सारी पूरी कर दी। कुछ कार्य हैं मेरे दिमाग में, निश्चित तौर पे सरकार बनते ही हम उन कार्यों को, वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी अनाउंस कर गए, क्योंकि हमने घोषणा पत्र लगभग 16 मांगे थी, उसमें वो हमने मुख्यमंत्री जी को दिया है और वो 16 मांगे हमारी पूरी हो जाएंगी। और मुख्यमंत्री जी विश्वास जता के गए हैं कि सरकार बनते ही हम ये मांगे पूरी करेंगे। और वो मांगे पूरी होते ही
मैं समझता हूं कि हाँसी हल्के में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। कांग्रेस ने कांग्रेस की सरकार से कैसे बात कही थी, लेकिन आज तक वो मांग पूरी नहीं हुई। इसके पीछे का क्या कारण मानते हैं, किस वजह से मांग पूरी नहीं हुई? देखिए, हमने हर संभव प्रयास किया, मगर ये कोलैबोरेशन की सरकार थी, दो पार्टियों की मिलवा सरकार थी। एक पार्टी चाहती थी और दूसरी पार्टी नहीं चाहती थी, और अंत में जब वो समझौता टूट गया तो हमने माननीय मनोहर लाल जी से कह के और माननीय नायब सिंह सैनी जी से कह के जिला को अनाउंस करवाने का प्रयास किया। मगर जिस दिन वो रैली होनी थी और उस दिन वो अनाउंस होना था, उस दिन एक दिन पहले आचार संहिता लग गई और माननीय मुख्यमंत्री जी कह के गए कि मैं तो जिला अनाउंस करने आया था, मगर आचार संहिता लगने की वजह से मैं कुछ बोल नहीं सकता। ये वायदा करके जा रहा हूँ कि जिस दिन सरकार दोबारा बनेगी, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, 10-11 तारीख को सरकार बनेगी, उसके फौरन बाद हम हाँसी में डीसी बिठाने का काम करेंगे, हाँसी को जिला बनाएंगे। कांग्रेस ने 71 उम्मीदवार जो है, समस्या जो भी तो बनी हुई है, इसको लेकर के अभी तक काम क्यों नहीं हुआ? आप पूरे हरियाणा को कंपेयर कर लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हाँसी में जल भराव की कोई समस्या नहीं है। जब भी बरसात आती है 2, 4, 5, 6 घंटे पानी रुकना स्वाभाविक है, और वो चंडीगढ़ में भी रुकता है, केवल हाँसी में नहीं रुकता। यहाँ तो एक हफ्ता पानी रुकता था, आज 6 घंटे के बाद एक बूंद पानी नहीं होता। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जल भराव की कोई यहाँ पोजीशन नहीं है। कांग्रेस ने हरियाणा में 71 उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए थे कल, उनमें से 31 की लिस्ट आई और बाकी वो इसलिए नहीं लगाए कि कहीं भगदड़ ना मच जाए, क्योंकि लोग रिजाइन आने लग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में इसलिए उनको होल्ड कर दिया गया। क्या मानते हो? वो तो देखिए, कांग्रेस पार्टी का अपना मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। धन्यवाद। धन्यवाद।